मोस्ट प्लेराइट, मोस्ट सोनेटिस्ट एंड मोस्ट एजुकेटिस्ट विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर ने ये पोएम लिखी है 7 एजेस ऑफ मैन, एक इंसान की 7 अवस्थाएं। इन्होंने बताया है कि एवरी ह्यूमन बीइंग लिव्स अबाउट 7 एजेस। तो हम बात कर रहे हैं अभी 7 एजेस ऑफ ए मैन रिटन बाय, कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं सबसे पहले इसकी एक्सप्लेन बताने से पहले, ये एक लॉन्ग पोएम है तो इसकी एक्सप्लेन बताने से पहले आपको 7 एजेस जो मैन है वो बता रहा हूँ। फर्स्ट जो बताई गई है बाय शेक्सपियर वो है इन्फेंट स्टेज। इन्फेंट बोल दो या इन्फेंसी बोल दो, बात एक ही है। ओके, इन्फेंट में जो चाइल्ड है वो प्यूकिंग करता है और मेवलिंग करता है। प्यूकिंग का मतलब होता है वोमिटिंग करना, उल्टियां करना, और मेवलिंग का मतलब होता है क्राइंग करना, रोना। अपनी जो मदर है, अपनी जो नर्स है, नर्स बोलते हैं पालने वाली को, उसके हैंड्स में वो क्या करता है, छोटा बच्चा प्यूकिंग करता है और मेवलिंग करता है। इसकी जो एज है वो 0 to 2 ईयर्स बताई गई है। ओके, सेकेंड इसमें बताया है द वाइनिंग स्कूल बॉय। काफी इंटरेस्टिंग स्टेज है ये, द वाइनिंग स्कूल बॉय। यहाँ स्टूडेंट्स जो वाइनिंग है नया वर्ड है, इसका अर्थ होता है कंप्लेन करने वाला, शिकायत करने वाला। ओके, तो स्कूल बॉय में क्या बता रहा है कि इसके पास में एक सेचल है। सेचल कहा जाता है जनरल इंग्लिश में जो स्कूल बैग होता है ना उसको, स्कूल बैग। तो एक स्कूल बैग के साथ में वो क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, और जो उसका फेस है वो शाइनिंग कर रहा है, चेहरा उस छोटे बच्चे का चमक रहा है। चमकने का मतलब क्या है, वो बच्चा जब स्कूल जा रहा है ना तो रोते हुए वो स्कूल जा रहा है, तो उसके जो आंसू है वो चेहरे पे आ रहे हैं, और सूर्य की जो रोशनी है उसके चेहरे पे आ रही है, जिसके कारण से उसका चेहरा शाइनिंग कर रहा है, लाइटिंग कर रहा है। ठीक है, और अनविलिंगली स्कूल जा रहा है, अनविलिंगली स्कूल। ओके, अनविलिंगली स्कूल जा रहा है वो। अनविलिंग का मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं है स्कूल जाने की। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको घर से जब ले जाते हैं तो वो रोते हुए चीखते हुए जाता है। तो वो स्टेज कौन सी बताई है मिस्टर विलियम शेक्सपियर ने, सेकेंड वन। ओके, देन थर्ड वन द लवर। थर्ड वन बताइए लवर यानी प्रेमी। ये जो अवस्था है वो आफ्टर 12th होता है। स्टूडेंट्स जैसे 12th क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसकी अवस्था यहाँ तक चलती है। जैसे वो कॉलेज में एंटर किया तो उसकी ये अवस्था को नाम दिया है विलियम शेक्सपियर ने द लवर, थर्ड स्टेज। इसमें देखो वो क्या करता है, एक तो साइन करता है। साइंग होता है आहे भरना, किसी के दुख में विलाप करना, साइंग करना। ये साइजिंग नहीं है, ये साइंग है। इसमें जो जी है ना वो साइलेंट है। और इसके अलावा ये जो एक लवर है ये सैड सॉन्ग गाता है। अपनी जो मिस्ट्रेस है, अपनी जो बिलव्ड है, उसकी तारीफ में, उसकी प्रशंसा में वो क्या करता है, सैड सॉन्ग गाए जाता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 4th है। नंबर 4th इसमें बताई गई है सोल्जर, यानी लवर से निकल के कॉलेज पास कर ली उसने, फिर वो एक सोल्जर बन जाता है। सोल्जर बनने का मतलब है उसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। ठीक है, जेलिस फीलिंग रखता है, बबल रेपुटेशन के लिए जो कॉलर है उसके लिए वो तैयार रहता है। तो इसकी विशेषता देखिए आप सोल्जर की, एक तो उसकी जो बेड है ना, दाढ़ी है, लाइक लेपर्ड, तेंदुए की तरह उसकी दाढ़ी होती है। और बबल रेपुटेशन चाहता है वो, इंपॉर्टेंट बात है ये बबल रेपुटेशन। समझाता हूं कि होता क्या है। बबल हम बोलते हैं जो पानी के बुलबुले होते हैं ना, जैसे हम पानी मान लो किसी टब में भर रहे हैं तो अचानक से बुलबुले आ जाते हैं, उन्हें कहा जाता है बबल। और रेपुटेशन जो है ना ये बोलते हैं इज्जत को।
तो पानी के बुलबुले की जो इमेज है वो थोड़ी देर के लिए होती है, फिर वो समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से बबल डेपोटेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि टेम्परेरी रेपुटेशन या इमेज। टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए जो इज्जत है उसके लिए वो झगड़ा कर लेता है और अपने जीवन को खतरे में डालता है। इसके अलावा स्ट्रेंज ओथ, अजीबोगरीब कस्में खाता है लोगों के सामने। अजीबोगरीब, स्ट्रेंज का मतलब अजीबोगरीब, ओथ का मतलब कस्में खाना। इसका दूसरा शाब्दिक अर्थ कई किताबों में आपको मिलेगा कि लोगों को गाली गलौज करता है, गालियों से, जो जिसको हम गाली वाली बात बोलेंगे ना उसको बोलेंगे अब्यूजिंग या अब्यूजिव लैंग्वेज। लोगों से गाली गलौज में बातें करता है, क्योंकि ये इसकी जो एडोलसेंस के बाद में ये स्थिति है। फिर स्टूडेंट्स नंबर 5 जो स्टेज है, देखो 7 की बात कर रहे हैं हम, तो अभी तक मेरे पास में 4 हो गई है। तो नंबर 5 जो है वो आती है जस्टिस। जस्टिस का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है न्यायाधीश, न्याय करने वाला। आपके घर में जो भी आपका मतलब जो लीडर है, मुखिया है, उसको हम क्या बोलेंगे? जस्टिस, क्योंकि जो उन्होंने बोल दिया वो तय हो गया। इसकी खासियत क्या बताई है? एक तो उसमें बताया कि उसका राउंड बेली है। राउंड का मतलब है गोल, बेली का मतलब है पेट। जो इंसान की तोंद बाहर आ जाती है उसे कहा जाता है राउंड बेली। ठीक है, ये राउंड बेली कैसे आई है? इसमें बताया कि वो ब्राइब खा के आ गई है। ब्राइब का मतलब रिश्वत खाना, ब्राइब। ब्राइब का बताया है कि ब्राइब खा के उसका जो राउंड बेली है वो बाहर आ गया है। इसके अलावा फॉर्मल कट, फॉर्मल कट यानी उसकी जो दाढ़ी है ना वो फॉर्मल कट है, मतलब मॉडर्न जमाने की उसने दाढ़ी रख रखी है। नेक्स्ट वन इसी की देखते हैं। जस्टिस के बारे में ये राउंड बेली हो गया, फॉर्मल कट हो गया और मॉडर्न एग्जाम्पल्स। लोगों को समझाने के लिए क्या करता है? आधुनिक एग्जाम्पल देता है। वाइस सॉज, चतुराई भरी जो बातें हैं वो बताता है। सॉज का मतलब होता है कहावतें, वाइस का मतलब चतुराई वाली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर जो 6 है यह है पेंटालून। पेंटालून, पेंटालून कहा जाता है जो 50 की उम्र पार कर देता है जो व्यक्ति, उसको पेंटालून कहा जाता है। और हम इसके लिए जो हिंदी में वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं अधेड़। तो उसके लिए विलियम शेक्सपियर ने क्या कहा है? पेंटालून। इसमें देखो क्या क्या बातें बताई है। पेंटालून की खासियत है स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, अपनी नाक पे चश्मा टिकाए रखता है, आंखों पे नहीं रखता, नाक पे रखता है। और स्लीपर्ड, जो चप्पलें पहनता है। ओके, और इसके जो इसने क्या किए थे, अपने जवानी के जो जुराब थे ना, जुराब के लिए बढ़ाया है हॉर्स। वैसे हम इसको सॉक्स बोलते हैं, ठीक है, वैसे सॉक्स कहा जाता है, लेकिन हम हॉर्स बोल देंगे ना तो अभी भी जुराब या मोजे कहा जाता है उसको। तो जवानी के जो मोजे थे, हॉर्स थे, वो क्या हो गए? लूज हो गए हैं, ढीले हो गए हैं इसके लिए, क्योंकि इसके पैर है वो पिचक गए हैं। ठीक है, बात बात पे चिढ़ जाता है ये। इसमें क्या आता है, बात बात पे कोई किसी ने कुछ बात पूछी है तो उनसे चिढ़ जाता है। लोग इनको क्या बोलते हैं? कॉमेडी बनाते हैं इनकी। इन पेंटालून के लोग कॉमेडी बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये 6ठी एज है। लास्ट इसकी जो स्टेज है उसे कहा जाता है सेकेंड चाइल्डिशनेस, यानी दूसरा बचपन। इंसान क्या होता है जब ये पेंटालून के बाद में, जैसे इंसान मान लो कि 65-70 क्रॉस करता है तो उसका दूसरा बचपन आ जाता है। बचपन की बातें उसको याद आती है, रिमाइज करता है वो। तो इसको उसने ओल्ड एज में कहा है। ये बेसिक बात है, ओल्ड एज सबको पता है, लेकिन ये सेकेंड चाइल्डिशनेस, इसके बारे में ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है? सांस टेस्ट, ना तो उसको टेस्ट का पता चलता है इस उम्र में। सांस आइज
आइज यहाँ ये नहीं कि उसकी आंखें खत्म हो जाती है, यहाँ आंखों से मतलब है उसकी जो आंखों की रोशनी है ना, आई साइड आंखों की रोशनी वो चली जाती है। और सांस टीथ, उसके जो जितने भी जो दांत है वो सारे गिर जाते हैं इस एज में। और इसके अलावा ओब्लिवियन, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ओब्लिवियन, इसका अर्थ होता है टोटल मेमोरी लॉस। इस उम्र में जो इंसान क्या होता है, उसकी मेमोरी है वो सारी की सारी चली जाती है और वो बच्चों की तरह रिएक्ट करता है और लोगों पे डिपेंड हो जाता है, अपने जो घर वाले हैं उन पे डिपेंड हो जाता है। तो इस एज को क्या कहा है शेक्सपियर ने, सेकेंड चाइल्डिशनेस या ओल्ड एज। तो आज हमने इन 7 स्टेज की बात की है। कल की जो क्लास है उसमें इनको हम टाइम टू टाइम देखेंगे और जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, 7th है, इनको सबको विद एक्सप्लेन देखेंगे। आज का लेक्चर एंड हुआ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।